गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने राज सत्ता की साझेदारी लेसन की शुरुआत की थी राजनीति विज्ञान में, और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए उससे आगे के अध्याय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने कल दो देशों की चर्चा की थी। एक देश था बेल्जियम, जो यूरोप महाद्वीप का देश था। बेल्जियम जो देश था उसकी राजधानी ब्रुसेल्स। और बेल्जियम के बारे में हमने पढ़ा था कि बेल्जियम अपने भारत देश के एक छोटे से राज्य हरियाणा से भी छोटा देश है। बेल्जियम जो देश था उसमें हमने पढ़ा कि दो भाषाई समुदायों के लोग मुख्य रूप से निवास करते थे। तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले और एक डच भाषा को बोलने वाले, और 1% लोग कैसे थे, जर्मन भाषा बोलने वाले। उसके बाद हमने चर्चा की थी दूसरे देश श्रीलंका की। श्रीलंका यूरोप महाद्वीप का देश है, एशिया महाद्वीप का देश है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरम कोट्टी है। और श्रीलंका के बारे में हमने पढ़ा कि श्रीलंका में भी मुख्य रूप से दो समुदाय निवास करते। एक समुदाय सिंगली समुदाय था। सिंगली समुदाय के लोगों की संख्या श्रीलंका देश की कुल जनसंख्या में 74% थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि श्रीलंका में दूसरा समुदाय था तमिल समुदाय। तमिल समुदाय में भी दो प्रकार के तमिल श्रीलंका में निवास करते हैं। एक तो श्रीलंकाई मूल के तमिल, जो मूल रूप से ये कहें कि श्रीलंका के ही रहने वाले थे, और उनकी संख्या 13% थी। जबकि 5% ऐसे तमिल हैं जो भारत देश का जो एक राज्य है तमिलनाडु, दक्षिण भारत का राज्य है, उस तमिलनाडु से उठ करके, और उनके पूर्वज लोग जब अंग्रेज लोग भारत के ऊपर अत्याचार कर रहे थे उस समय तमिलनाडु से कुछ लोग बागानों में काम करने के लिए श्रीलंका चले गए और वहाँ स्थायी रूप से जाकर के बस गए। और आज उनका परिवार या उनके जो वंशज हैं वो आज श्रीलंका में ही निवास करते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या 5% थी। तो श्रीलंका में तमिल और सिंगली दो प्रकार के समुदाय निवास करते हैं। दोनों देशों की भाषाई बनावट के बारे में हमने चर्चा कर ली थी कल। अब उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आज हेडिंग का नाम है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र देश बना। 15 फरवरी 1948 को श्रीलंका आज़ाद हुआ था। श्रीलंका पर पहले फ्रांसीसियों का अधिकार था। उसके बाद क्या हुआ कि सिंगली समुदाय के जो नेता थे, सिंगली समुदाय के जो लोग थे, उनकी संख्या 74%। तो सीधा सा अर्थ है कि बहुमत किसका रहेगा, सिंगली समुदाय का रहेगा। तो सिंगली समुदाय के नेताओं ने क्या किया, अपनी बहुसंख्या, बहुत ज़्यादा संख्या जो उनकी थी, उस संख्या के आधार पर शासन पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश की, और शासन पर प्रभुत्व जमाने में वो कामयाब भी हो गए। इस प्रकार श्रीलंका में किसका राज रहा, सिंगली समुदाय के लोगों का। और सिंगली समुदाय के लोगों की संख्या वहाँ ज़्यादा थी, तो उन लोगों के वोट भी, सिंगली समुदाय के लोगों के वोट भी उन नेताओं को मिलते। इसके बलबूते पर वो लोग, सिंगली समुदाय के लोग जो हैं, वो श्रीलंका में क्या करने लग गए, शासन करने लग गए। इसके कुछ समय बाद, 8 साल के बाद, 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया एक, और उस कानून बना करके सिंगली समुदाय की या सिंगली जो भाषा थी उसको श्रीलंका की राजभाषा घोषित कर दिया गया। राजभाषा क्या होती है, किसी भी देश का राजकाज का जो कार्य है या प्रशासनिक जो कार्य है वो जिस भाषा में होता है उसे राजकाज की भाषा या राजभाषा घोषित किया जाता है। जैसे भारत में राजभाषा क्या है, हिंदी है, और इंग्लिश भी है साथ साथ। तो 1956 में कानून बनाया गया और सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया कि श्रीलंका में जो सारे प्रशासनिक काम होंगे वो सारे किस में होंगे, सिंगली भाषा में ही होंगे। उसके बाद उसी कानून के द्वारा श्रीलंका में जो सिंगली समुदाय के लोग हैं उनको विश्वविद्यालयों में, जितने भी विश्वविद्यालय थे उनमें उनको प्राथमिकता दे दी गई कि पहले किसको लिया जाएगा, सिंगली समुदाय के लोगों को लिया जाएगा। और सरकारी नौकरियों में भी उनको क्या दे दिया गया, प्राथमिकता दे दी गई कि अगर सरकारी नौकरियों के लिए पद निकले हैं तो उसमें पहले किसको लिया जाएगा, पहले लिया जाएगा सिंगली समुदाय के लोगों को। इसके बाद
श्रीलंका सरकार ने एक और आदेश जारी किया या एक और संशोधन किया संविधान में। उसने कहा कि बौद्ध धर्म को सरकार क्या देगी, संरक्षण देगी और बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए लगातार क्या करेगी, कोशिश करेगी। बौद्ध धर्म के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि अशोक की पुत्री संघमित्रा श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए गई थी। वहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत श्रीलंका में मानी जाती है और आज भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या श्रीलंका में क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो श्रीलंका सरकार ने ये फैसले कर दिए। इसको लेकर के तमिलों को बेगानेपन का एहसास हुआ। बेगानापन मतलब अपने आप को ऐसे मानने लगे कि सरकार हमारे बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रही है। इस कारण तमिल समुदाय के लोगों में क्या आ गई, नाराजगी आ गई और धीरे धीरे सिंगली समुदाय के लोग और तमिल समुदाय के लोगों के संबंध बिगड़ते हुए चले गए। दोनों के बीच में तालमेल बिगड़ गया और श्रीलंका के जो तमिल थे उन्होंने भी अपनी अलग से पार्टियां बनानी शुरू कर दी। लेकिन आपको पता है कि श्रीलंका की कुल जनसंख्या में तमिलों की संख्या तो कितनी है, 18% है। अब बताइए यदि 100 में से 18 व्यक्ति जीत भी जाएंगे तो सरकार तो किसकी बननी है, सिंगली समुदाय की बननी है। इस कारण से उन्होंने मुद्दे ज़रूर उठाए, शिक्षा रोजगार जैसे मुद्दे हैं उनके लिए मांग की सरकार से, लेकिन उस सब में वे सफल नहीं हो पाए। उसका कारण था उनकी संख्या कम थी। अंत में श्रीलंका में जो दोनों समुदाय हैं इन दोनों में टकराव बहुत ज़्यादा हो गया। टकराव होने के कारण श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। तो श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। तमिल भाषा के लोग और सिमरी समुदाय के लोग दोनों में, अंत में श्रीलंका में दोनों समुदायों के बीच में टकराव हो गया। टकराव होने के कारण गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। गृह युद्ध की स्थिति पैदा होने के बाद श्रीलंका में क्या हुआ, सिंगली और तमिल समुदाय के जो लोग हैं आपस में लड़ने लगे और भयंकर गृह युद्ध हुआ श्रीलंका में। उस गृह युद्ध के बहुत भयंकर परिणाम हुए और उसके परिणाम क्या है उसकी चर्चा करेंगे कि गृह युद्ध का रूप ले लिया दोनों समुदायों ने। उसका परिणाम क्या हुआ, दोनों जो पक्ष हैं तमिल समुदाय और सिंगली समुदाय, इन दोनों ही पक्षों के हजारों लोग मारे गए, हजारों लोगों की जानें चली गई। बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो अपने देश को छोड़ करके भाग गए, क्योंकि जब आपस में लड़ाई होती है, खूनी संघर्ष भारत में भी हुआ था। 1947 में हमारा देश जब आज़ाद हुआ उस समय क्या हुआ, हमारे देश की आज़ादी के समय हिंदू मुसलमान आपस में लड़ने लग गए थे। इस कारण से यहाँ भी खूनी संघर्ष हुआ था। तो वही स्थिति कहाँ पैदा हो गई, श्रीलंका में। और गृह युद्ध क्या होता है, जब एक ही देश के लोग आपस में लड़ने लगते हैं तो उस स्थिति को किसकी संज्ञा दी जाती है, गृह युद्ध की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार श्रीलंका में दोनों ही पक्ष तमिल और सिंगली दोनों के बीच में क्या हो गया, दोनों के बीच में भयंकर टकराव हो गया और लड़ाई हो गई। लोग आपस में एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो गया। उससे अनेक परिवारों ने अपने देश को छोड़ दिया। अपनी जान बचाने के लिए देश को छोड़ करके वे दूसरे देशों में चले गए और वहाँ जा करके वे क्या बन गए, शरणार्थी बन गए। फिर हजारों लोग तो मारे गए, उसके बाद कई हजार लोगों पर क्या आ गया, रोजी रोटी का संकट आ गया, उनके काम धंधे छूट गए। इस कारण श्रीलंका में दरिद्रता आ गई और 2009 में यह गृह युद्ध क्या हो गया, श्रीलंका सरकार के हस्तक्षेप के बाद क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद हम दूसरे देश की चर्चा करेंगे जिसका नाम था बेल्जियम। और बेल्जियम देश में क्या होगा, जहां श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, देखो इस टॉपिक का नाम था, इसका सारांश समझिए। श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका सरकार की सबसे बड़ी गलती देखिए, जिन लोगों की संख्या ज़्यादा थी उन ज़्यादा संख्या वाले लोगों ने अपनी संख्या के बल के आधार पर क्या किया, राज करना चाहा और उसका परिणाम क्या हुआ, बहुत खतरनाक हुआ। दोनों पक्षों के लोग, दोनों भाषाई समुदायों के लोगों में आपस में टकराव के कारण जो श्रीलंका देश है उसकी शांति पर ही क्या आ गया, खतरा आ गया। वहीं हम दूसरे देश की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। उस देश का नाम था बेल्जियम। और बेल्जियम इस श्रीलंका वाले जो बहुसंख्यकवाद है इसकी बजाय क्या करेगा, बहुत ही ध्यान से और दोनों समुदाय के लोगों को बराबर हिस्सेदारी देगा, जिससे किसी को भी अपने देश में बेगानेपन का एहसास नहीं हो। उसकी चर्चा करेंगे इससे आगे आने वाले वीडियो में। ध्यान से समझ लेना और इतना आपको होमवर्क भी करते रहना है। जिन बच्चों ने बुक्स वगैरह नहीं खरीदी हैं उनसे, उनके अभिभावकों से मेरा आग्रह है कि उन्हें बुक ला करके दें और
जिससे उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू हो सके। धन्यवाद।